अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अक़ीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात वरकऊ मअर राकिईन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम। खुतबा मसनूना के बाद मैंने कलाम पाक की एक मशहूर और मारूफ आयत करीमा की तिलावत करने का शर्फ़ हासिल किया है। आइए आयत करीमा की रोशनी में गुफ्तगू करने से कबल हम और आप तमामी हज़रात मिलकर आकाए इनामदार, मदीने के ताजदार, दोनों जहां के मालिको मुख्तार जनाब अहमद मुज्तबा हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में दुरूद पाक का हदिया पेश करें और पढ़े बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह, सलातुम व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह या नबियल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला कलाम मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, अक़ीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात वरकऊ मअर राकिईन, कि नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो, रुकू करने वालों के साथ साथ रुकू करो, यानी जमात से नमाज अदा करो। बरादरान मिल्लत इस्लामी, नमाज अफजल तरीन इबादत है। नमाज मुसलमानों को कुर्ब इलाही हासिल कराता है। नमाज मोमिन की अलामत है। नमाज दिल का सुरूर है। नमाज का इनकार करने वाला काफिर है और वक्त पर नमाज न पढ़ने वाला गुनहगार है। आज मुसलमान लापरवाह हो गए हैं। आज मुसलमानों को नमाज के लिए फुर्सत नहीं। आज मुसलमान दुनिया के कारोबार में लग गए हैं, लेकिन नमाज के लिए किसी को फुर्सत नहीं। आइए मैं आपको हदीस पाक सुनाता हूँ कि जिसमें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने 5 वक्त की नमाजें फ़र्ज़ की हैं कि जिसने वक्त पर अच्छे तरीके से वज़ू किया, वज़ू और खुशू के साथ नमाज पढ़ी, तो अल्लाह तबारक व तआला अपने ज़िम्मा करम से अहद कर लिया है कि उसे बख्श दे। वो दूसरी जगह प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि नमाज जन्नत की कुंजी है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि नमाज मेरी आँखों की ठंडक है। मोहतरम हज़रात, हदीस मज़कूरा से मालूम हुआ कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, नमाज मेरी आँखों की ठंडक है। अगर आप सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखों को ठंडक पहुँचाना चाहते हैं तो नमाज शुरू कर दीजिए। कौन मुसलमान है जो आज मेरे आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखों को ठंडक पहुँचाना नहीं चाहता होगा? यकीनन चाहते होंगे। अगर आप हकीकी माने में आशिक रसूल हैं, अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखों को ठंडक पहुँचाना चाहते हैं, तो आज से नमाज शुरू कर दीजिए। प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आँखों की ठंडक नमाज है, तो आप नमाज पढ़ें तो प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखों को ठंडक पहुँच जाएगी। अल्लाह के प्यारे हबीब दाने गुयूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि नमाज जन्नत की कुंजी है। मतलब ये हुआ कि जो नमाज इश्क़ रसूल में पढ़ी जाए वो नमाज जन्नत की कुंजी है। जो नमाज तलवारों के साए में पढ़ी जाए वो नमाज जन्नत की कुंजी है। जो नमाज हुब्बे नबी में पढ़ी जाए वो नमाज जन्नत की कुंजी है। जो नमाज तरीक़े मुस्तफ़ा पर पढ़ी जाए वो नमाज जन्नत की कुंजी है। जो नमाज याद मुस्तफ़ा में पढ़ी जाए वो नमाज जन्नत की कुंजी है। जो नमाज अदाए मुस्तफ़ा पर पढ़ी जाए वो नमाज जन्नत की कुंजी है। मगर जो नमाज इश्क़ रसूल के बगैर पढ़ी जाए वो बारगाह इलाही में कबूल ना होगी, और जो नमाज ज़िक्र मुस्तफ़ा से खाली होगी वो नमाज जहन्नम की कुंजी है।
सुभान अल्लाह। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, मालूम हुआ कि नमाज इश्क़ रसूल में पढ़नी चाहिए, अदाए मुस्तफ़ा पर पढ़नी चाहिए। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिसने 40 दिन फजर और इशा की नमाज बजमात पढ़ी तो अल्लाह तबारक व तआला 2 बरातें अता फरमाएगा, एक नार से और दूसरी निफाक से। एक दूसरी जगह हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रवायत करते हैं, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाते हैं, जो मस्जिद में बाजमात 40 रातें नमाज ईशा पढ़ेगा, रकात औला भी फौत ना हो तो अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए दोज़ख से आज़ादी लिख देगा। सुभान अल्लाह। मज़कूरा बाला हदीस से मालूम हुआ कि जो नमाज की पाबंदी करता है, ख़ुसूसन इशा और फजर की नमाज की पाबंदी करता है, इश्क़ नबी में डूब कर नमाज अदा करता है तो यकीनन दोज़ख से रिहाई हो जाएगी। 5 के बजाय 50। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस रात मेराज पर गए तो अपनी उम्मत के लिए तोहफे में 50 नमाजें लेकर तशरीफ़ लाए। तो जब ये देखा कि मेरी उम्मत इतना वज़न नहीं उठा सकती, इतना बोझ नहीं उठा सकती, तो अपने रब की बारगाह में पलट गए, या अल्लाह मेरी उम्मत इतना वज़न नहीं उठा सकती, कुछ कम कीजिए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने 5 नमाजें कम की। ऐसे ही करते 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 आपने 5 नमाज़ों पर ले आए और फरमाया, अगर जिस किसी ने सही से वज़ू किया और खुशू के साथ 5 नमाज़ें पढ़ी तो अल्लाह तबारक व तआला उसे 50 नमाज़ों का सवाब देगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला उसे 50 नमाज़ों का सवाब देगा। मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए तो मूसा अलैहिस्सलाम ने दरियाफ़त की कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी उम्मत पर क्या फ़र्ज़ किया, तो आपने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत पर 50 वक्त की नमाज़ें फ़र्ज़ की हैं। मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे, वापस जाएं और अपने रब से कम करा लीजिए, क्योंकि आपकी उम्मत इतनी ताकत नहीं रखती। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस जाते हैं, अपनी गुनहगार कमज़ोर उम्मत का ख्याल करते हुए नमाजें कम कराते हैं। इसी तरह 45 वक्त की नमाजें माफ़ करा लेते हैं, 5 वक्त की नमाजें रह जाती हैं। लेकिन अल्लाह के कलाम में कोई तब्दीली नहीं। जो बंदा हुज़ू और खुशू के साथ इश्क़ मुस्तफ़ा को सीने में बसा कर 5 वक्त की नमाज़ पढ़ेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसे 50 वक्त की नमाज़ों का सवाब देगा। सुभान अल्लाह। सरकार दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो मेरी तरह वज़ू करे फिर ज़ोहर की नमाज़ पढ़े तो अल्लाह तबारक व तआला उसके गुनाह माफ़ कर देता है, यानी वो गुनाह जो फजर और ज़ोहर के दरमियान में हुए हों। फिर उसके बाद जब असर की नमाज़ पढ़े तो अल्लाह तबारक व तआला उसके सारे गुनाह माफ़ फरमा देता है, वो गुनाह के जो असर और ज़ोहर के दरमियान में किए हों। इसी तरह जब मगरिब की नमाज का टाइम आता है तो जब वो शख्स मगरिब की नमाज़ पढ़ने जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके तमाम गुनाह माफ़ फरमा देता है, वो गुनाह के जो से असर और मगरिब के दरमियान में हुए हों। सुभान अल्लाह। इसी तरह जब इशा की नमाज का वक्त आता है तो इशा की नमाज़ पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके तमाम गुनाह माफ़ फरमा देता है, वो गुनाह जो मगरिब और इशा के दरमियान में हुए हों। इसी तरह जब फजर की नमाज का टाइम आ जाता है तो फजर पढ़ने के साथ ही साथ अल्लाह तबारक व तआला उसके तमाम गुनाह माफ़ फरमा देता है जो इशा से लेकर फजर के दरमियान में हुए हों। तो मुसलमानों, ये नमाज एक ऐसी नहर की मिसाल है, अगर कोई शख्स एक नहर में दिन में 5 मरतबा नहाएगा तो उसके बदन पर कहीं मैल बाकी न रहेगी। इसी तरह अगर हम अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दिन में 5 मरतबा आएंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हमारे जिस्म में कोई गुनाह बाकी न रहेगा। बहरहाल मैं आपको बताता चलूँ कि आप ये न समझें कि नमाज़ पढ़ने से गुनाह माफ़ हो रहे हैं, लेकिन जानबूझकर गुनाह करें और नमाज़ पढ़ें तो गुनाह माफ़ नहीं होंगे। मुसलमानों,
वही गुनाह माफ़ होंगे जो आपने जानबूझकर नहीं बल्कि भूल चूक में हो गए। वो गुनाह अल्लाह तबारक व तआला नमाज के ज़रिए से माफ़ फरमा देगा। एक दफ़ा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम किनारे से जा रहे थे। आपकी नज़र एक सफ़ेद नूरानी जानवर पर पड़ी। देखते हैं क्या वो जानवर दरिया के कीचड़ में लोट फूट रहा हो, जिसकी वजह से उसके बदन पर मैल होगी। और उस जानवर ने 5 मरतबा ऐसा किया कि वो जानवर 5 मरतबा कीचड़ में गया और 5 मरतबा साफ़ पानी में गया। जब वो कीचड़ में जाता है तो उसके जिस्म गंदा हो जाता है, मैला हो जाता है। जब वो साफ़ पानी में आता है तो उसका जिस्म साफ़ हो जाता है। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये नमाजियों की मिसाल है, ये जानवर नमाजियों की मिसाल है और ये पानी नमाज की मिसाल है। जब एक शख्स दिन में 5 मरतबा अपने रब की बारगाह में आएगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसके जिस्म को इस जानवर की तरह पाक व साफ़ कर देगा। हज़रात, अल्लाह तबारक व तआला का हम पर बहुत बड़ा एहसान है कि जिसने हमें अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमा कर तरह तरह के नेमतों से नवाजा। अगर हम और आप अल्लाह की नेमतों का शुक्रिया अदा करना चाहें तो हरगिज़ नहीं कर सकेंगे, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की थी, या अल्लाह तूने मुझे ऐसा मकाम अता किया कि मुझसे पहले किसी को ऐसा मकाम नहीं मिला था। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, ए मूसा, हमने तेरे दिल को मुतवाज़े पाया तो इस मकाम से नवाज दिया। ज़िंदगी के आखिरी लम्हा पर तौहीद, मेरी तौहीद पर और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पर रहो। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, या अल्लाह, क्या आपकी मोहब्बत के साथ, आपकी तौहीद के साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत भी ज़रूरी है? तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, ए मूसा, अगर मोहम्मद और उसकी उम्मत न होती तो मैं ज़मीन व ज़मा को पैदा न करता। अगर मोहम्मद और उसकी उम्मत न होती मैं दिन और रात को पैदा न करता। अगर मोहम्मद और उसकी उम्मत न होती तो मैं कायनात में किसी चीज़ को पैदा न करता। ए मूसा, मैं तुझे भी पैदा न करता। अगर मोहम्मद और उसकी उम्मत दुनिया में ना आते तो रब की कसम में अपनी रबूबियत की ज़ाहिर भी ना करता कि अगर मोहम्मद और उसकी उम्मत इस दुनिया में ना आते तो मैं अपनी रबूबियत को भी ज़ाहिर न करता। मुसलमानों, जो कुछ मिला है हमें आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में मिला है। ये जो महीना चल रहा है रबीउल अव्वल शरीफ का, ये एक अजीम महीना है। इस महीने को रमज़ानुल मुबारक की शान से भी बढ़कर फरमाया कि ये अफजल है, क्योंकि रमज़ानुल मुबारक में कुरान करीम उतरा और इस महीने में साहिब कुरान तशरीफ़ लाए, इसलिए ये महीना तमाम महीनों से अफजल है। मेरे आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन लेकर आए वो दीन तमाम दीनों से अफजल है। मेरे आक़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस कुंबे में आए वो कुंबा तमाम कुंबों से अफजल है। मेरे आक़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस जगह में आए वो जगह तमाम जगहों से अफजल है। इसलिए जिस शख्स की नमाज इश्क़ मुस्तफ़ा से खाली होगी, मुसलमानों, यकीनन वो नमाज कबूल ना होगी, यकीनन वो नमाज कबूल ना होगी। इसलिए हमें चाहिए कि जब हम नमाज के लिए आएँ तो इश्क़ मुस्तफ़ा को दिल में बसा कर नमाज पढ़ें, इश्क़ मुस्तफ़ा को बसा कर दिल में नमाज पढ़ें, तब जाके हम कामयाब होंगे। अगर हम अल्लाह ही अल्लाह करते रहे, साथ में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ना हुई तो हम कभी कामयाब नहीं हो सकते बल्कि नाकाम रह गए। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, अगर मोहम्मद और उसकी उम्मत ना होती तो मैं अपनी रबूबियत को भी ज़ाहिर ना करता। सुभान अल्लाह। तो इसलिए ज़रूरी है अल्लाह की तौहीद के साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ज़रूरी है।
अक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़कात वरकऊ मअर्राकीन। नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो, रुकू करने वालों के साथ साथ रुकू करो। वाखिरुद्दावना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दोस्तों, मैं आप तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट यानी अगली वीडियो देखने के लिए घंटी को बटन को दबाएं ताकि मेरी अगली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।